अब हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल में दिए हैं, 12 एग्जांपल। ठीक है, तो अब इस वीडियो को आप थोड़ा सा इस टॉपिक को अच्छे से देखना, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और 4, 5, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिखे हैं। एनसीईआरटी बुक से तो आप एक्सरसाइज में जब वीडियो आएगा तब करेंगे ही। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल हैं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो एक तो रेशनलाइजेशन जो टॉपिक होता है वो माइंड में सेट हो जाएगा, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझको आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर लिखा हुआ है, मतलब इर्रेशनल नंबर, अगर किसी p अपॉन q की फॉर्म में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो उसको हटाना। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को क्लियर करना, हटा देना। मतलब हटाने से मतलब ये नहीं है उसके अंदर इर्रेशनल नंबर हटाना नीचे से, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, अब एग्जांपल से कराऊंगा मैं तब आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम पहले ही एग्जांपल लेते हैं, 1/√2। ठीक है, समझना अच्छे ध्यान से। अब 1 जो √2 है, ये आपका कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ठीक है ना, क्योंकि रेशनल अपॉन इर्रेशनल मींस इर्रेशनल। अब बात ये आती है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, √2, तो ये इर्रेशनल है। सभी आप एग्जांपल देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, तो सभी में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा मैं आपको। बट अब बात ये आती है कि हमें डिनोमिनेटर से हटाना है। न्यूमिनेटर में आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर से हटाना ही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका नाम है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर अकेला लिखा जा सकता है एग्जाम में, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज। ठीक है, तो अब बात आती है इनको करेंगे कैसे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। क्या आएंगे, 2 टाइप के। अब इसके लिए आपको ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब पता होना चाहिए। जो बच्चे अभी है ना जुड़ते जा रहे हैं, या जो वीडियो इस तरफ का देख रहे हैं, वो पहले इससे पहले का अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, फिर इसको समझें। इसमें भी प्लस माइनस डिवाइड आएगा, सब कुछ आएगा, बट इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी कराऊंगा। मुझे इसमें समझाना है आपको, टॉपिक कवर करना है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन होती हैं। डिनोमिनेटर में एक तो सिंगल नंबर लिखा होगा, √2 वाला, √2, √7, मतलब इरेशनल नंबर सिंगल लिखा होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, बस इससे ज्यादा। जैसे कि आपके 4 क्वेश्चन है, दिख रहे हैं 4। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन टाइप का क्या आएगा, जिसमें प्लस माइनस में होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। देखो जैसे कि ये 7 + √5, √3 + √2, 4 √2, ये तो इस जैसे ही हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये है, ये सब कैसे हैं, सेकेंड टाइप के हैं। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो 2 टाइप के क्वेश्चन होने के बाद अब इनको करते कैसे हैं वो समझना है। तो फर्स्ट टाइप के पहले हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 7। 1, 2, 3, 4 एंड 7। तो सबसे पहले हम इन फर्स्ट टाइप के देखेंगे। तो इनका तरीका करने का क्या होता है, सिंपल। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, क्लियरली मैं आपको ये बताता हूं, किसी भी एक डिजिट का, नंबर का, या किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी का, कोई भी आपका जो टर्म है, चाहे नंबर हो या वेरिएबल कोई भी हो, उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कर देना। अब किस नंबर का या किस वेरिएबल का डिवाइड करना है, वो मल्टीप्लाई करना है, वही हमको सीखना है इसमें। क्या समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझो अच्छे से।
थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन होंगे सब तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 1/√2। अपॉन में क्या है √2। तो ऐसे क्वेश्चन में जो इरेशनल नंबर होता है, जो इरेशनल नंबर होता है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपॉन में क्या रहा √2, ऊपर से मतलब नहीं है इसमें, इसमें ऊपर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब है। तो 1/√2, तो मैं √2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और √2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। देखो नीचे कब हटेगा, जब आपको पता है इरेशनल का जो √2 आ रहा है उससे ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो हटेगा। मतलब जैसे कि √a मल्टीप्लाई √a करते हैं तभी तो स्क्वायर रूट हट जाता है। मतलब √a पे से √a कब हटेगा, रूट कब हटेगा, जब उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो हटेगा। इसलिए जो स्क्वायर रूट के डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा। मतलब अपॉन में √2 आ रहा है, तो अगर मैं √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन है वो हट जाएगा। मतलब क्या बचेगा देखो, तो √2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा √2, क्लियर, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा तो क्या आएगा 2। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाला नंबर हट गया, मतलब डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर हट गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे करना सिंपल है, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं 2/3√7, 2/3√7। अब इसमें जो इरेशनल नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बताइए जरा, √7 आ रहा है, तो आपको √7 से मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में। ठीक है, √7 का मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर देना। हमेशा ऐसे ही होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब ही यही होता है, किसी भी नंबर डिजिट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देना, तभी हटता है। मतलब उससे वो तभी हटता है जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी ए आएगा। क्लियर। अब देखो, अब 3√7 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 पर रूट नहीं है, रूट किस पर है 7 पर, इसलिए √7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर क्या आएगा 2√7, 2√7, नीचे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 कितना आएगा 7, यानी 2√7/3 7 जा 21, ये आंसर। डिनोमिनेटर में हट गया ना, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। और एग्जांपल देखिए, सब क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आपके पास जो भी बुक है आरडी शर्मा आर एस जो भी बुक है उन सबके क्वेश्चन आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्लियर ना। चलिए तीसरा देखते हैं, बुक के तो मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर दोगे। 2/3√3, इसमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, रूट के अंदर 3 है ना, तो हम √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, √3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 2√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आएगा 3, तो 2√3/3 3 जा 9, ये हो गया सिंपल। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मैं क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन ना लेना। 4 और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जहां तक मैं कोशिश करूंगा पूरा क्लियर करने की, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उनको भी मैं क्लियर करा दूंगा जहां तक है। ठीक है, तो अब सुनो क्या करना है माइंड में, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएगा उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें ऊपर नीचे करना है। फॉर्मूला इसमें क्या लगेंगे सभी, मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए इक्वल टू ए। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आता है अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो क्या बचता है ए। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था पिछले टॉपिक में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, √40/√3
कभी भी कोई बड़ा नंबर आए स्क्वायर रूट के अंदर तो उसको पहले सिंपलीफाई कर लो x, ठीक है ना, सिंपलीफाई कर लो, बताया था मैंने। जैसे 40 के आप फैक्टर करना तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 5। पहले आप इसको सिंपलीफाई करोगे, ध्यान रखा करो इस चीज को, सिंपलीफाई करना जरूरी होता है। तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2 5 जा 10 अपॉन रूट 3। तो ये तो सिंपलीफाई किया मैंने अभी। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 10 3 जा 30 और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना आएगा 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देखो अच्छे से, मैं आपको सभी चीज क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। 7 देखते हैं, 3 प्लस रूट 2, बस ध्यान से आप देखते जाइए, एंड 4 रूट 2। देखो मैथ है, मेरे कराने से आपको नहीं आएंगे, आपको खुद करने होंगे। मेरा काम है सिर्फ समझाना, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, ध्यान कैसे रखना है, कब क्या करना है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपको कब आएंगे, जब इनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लगाओगे, एक्सरसाइज में लगाओगे और अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओगे, तभी आपको क्लियर होंगे। क्योंकि क्लियर आपको होना है, मेरा तो क्लियर है, मैं तो आपको कोशिश करा रहा हूं क्लियर, लेकिन क्लियर आपको करना है। ठीक है ना, डाउट क्लियर आपको करने हैं और कॉन्सेप्ट है वो माइंड में सेट करना है आपके। ठीक है ना, चलिए तो हम इसको भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर से हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में क्या है उससे मतलब है। तो डिनोमिनेटर में क्या है रूट 2, तो मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे। अब ध्यान से देखना, अब मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे में कर दिया, यही गलती करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब नहीं, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो इसका इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मल्टीप्लाई क्या होगा पूरे न्यूमरेटर से होगा। ठीक है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से तो कितना होगा 2, नीचे करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना आएगा 2, 3 रूट 2 प्लस 2 अपॉन 4 2 जा 8। ये आंसर क्लियर। अब आपको क्लियर हो गए होंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करा दी मैंने इसके। क्लियर, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ चुके हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट टाइप जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर होगा, सिंगल नंबर एक नंबर होगा, जैसे कि देखो एक नंबर है रूट 2 3 रूट 7 3 रूट 3 रूट 3 4 रूट 2, सिंगल नंबर है, तो हम क्या करते हैं सीधे उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाता है। सेकंड टाइप ये होता है प्लस माइनस होते हैं, जैसे कि ये देखो इस टाइप से, मतलब दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों नंबर रेशनल इरेशनल भी हो सकता है या इरेशनल इरेशनल भी हो सकता है। देखो जैसे दोनों पे रूट है, इसमें एक पे है एक पे नहीं है, तो भी ये नंबर क्या होता है, तो भी ये नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर ही आता है, जो कि आपको मैंने बताया था अभी। ठीक है, इस टाइप से नंबर है, ये नंबर 2 बार लिख गया है तो मैं भी इसको हटा दूंगा। ठीक है, ये नंबर 2 बार लिख गया है तो इसको अलग से क्वेश्चन में लिख दूंगा, एक और क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 7 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा और फोर्थ एंड 7, ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन और करना तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतने कराने के बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो मैं कराता हूं, तो आप पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने के बाद अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या है सेकंड टाइप क्वेश्चन, देखिए तो ये जो क्वेश्चंस हैं तो मैंने आपको करा दी, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये 10 है 8। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे है वो देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखना ध्यान से।
1/7 + √5, 1+7 + √5, ये है क्वेश्चन। अब कैसे करते हैं इनको क्वेश्चन को, देखो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, जो अपॉन में एक रेशनल नंबर आ रहा था उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कर देते थे, है ना। जैसे √2 आ रहा है तो √2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कर दिया, √7 आया तो √7 का मल्टीप्लाई कर दिया, √3 आया तो √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बट इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है कि √5 आ गया तो √5 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप √5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से तो हट जाएगा, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर लौटकर इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो लौटकर इरेशनल नंबर बन जाता है। तो हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, क्या हो जाए, रेशनल में हो जाए। मतलब कहने से मतलब है स्क्वायर रूट वाला टर्म जो आता है वो हट जाए, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। एक फॉर्मूला लिखाया था आपको मैंने, क्या था, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। एक और लिखवाया था √a + √b √a - √b क्या होता है, a - b। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं या एक ही है, एक ही है बच्चों, ठीक है, एक ही फॉर्मूले हैं। देखो अंतर क्या है, a की जगह √a आ गया, b की जगह √b आ गया है, फॉर्मूला वही है, a + b a - b क्या होता है, a² - b², a² - b²। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों बताया, सुनो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में जो डिनोमिनेटर में आता है, जो डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, ध्यान से सुनना। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, बस तुम डिनोमिनेटर को देखो, आप डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, जो भी जैसा भी लिखा हुआ उस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। लेकिन क्या कर लेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस से कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस से कर देंगे। मतलब 7 - √5, 7 - √5 सेम नंबर था, सेम टर्म है, वही कर दिया, बस प्लस है तो माइनस से कर दिया, माइनस होता तो मैं किससे करता, प्लस से। जैसे यहां माइनस है तो आप किससे करोगे, प्लस से करोगे, यहां माइनस है तो किससे करोगे, प्लस से। मतलब 2 + √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। √2 + √3 है तो √2 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √5 - √3 है तो √5 + √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से क्या होता है, इस फॉर्मूले में ये कहते हैं कि अगर दोनों नंबर रूट के हैं तो उन पे से रूट हट जाता है, ये तो है। अगर a + b a - b का आप फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर होता है माइनस सेकंड नंबर का भी स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा तो उस पर जो स्क्वायर रूट लगा होगा वो हट जाएगा, सेकंड नंबर पे भी होगा तो सेकंड नंबर से हट जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्यों है, आप बेटर है तो आप यही ध्यान रखें ऊपर वाला, हो सके तो आप बेटर यही रहेगा कि जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों पर स्क्वायर रूट है। देखो जैसे ये है, इस पे तो है, इस पे नहीं है, बट यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है, ये नहीं लगेगा। तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला बना है वो बना तो इससे ही है। मेन आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, यही है, ठीक है। कुछ बच्चे x और y में याद रखते हैं, x + y x - y = x² - y², वो तो बात ही की है, तो ऐसे ध्यान रखना है। चलो तो करते हैं, क्या होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही रहेगा। यहां क्या होता है, यहां नीचे तो मैं कुछ नहीं करना है, नीचे से बस ध्यान रखो, जो पहला नंबर है उसका होल स्क्वायर कर दो, बीच में क्या लगा माइनस, दूसरा नंबर लिखा उसका होल स्क्वायर कर दो, मतलब 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस सेकंड डिजिट कौन सा है, √5, तो √5 का स्क्वायर कर दो। 7 - √5 अपॉन 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और √5 स्क्वायर कितना होता है 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। 7 - √5, 49 - 5 कितना होता है 44, ये आंसर हो। ऐसे करना है, हट गया कि नहीं हट गया। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, √3 अपॉन √3 + √2, यही है। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही √3 + √2 है तो √3 - √2 से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस से कर दो, माइनस है तो प्लस से कर दो, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना आपको, वो इससे पहले आपको मैंने समझाया था कैसे करते हैं।
√3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। सेम रेट से करते हैं, देखो यहां पर बताया था √a मल्टीप्लाई √a इक्वल टू a, है ना। अब माइनस √3 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा √3 2 या 6। फॉर्मूले ध्यान रखो, √a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू √ab। रूट वालों का रूट वाले से होता है, नंबर का नंबर से होता है। रूट वालों का नंबर से नहीं होता, नंबर का रूट वाले से नहीं होता है ना, वो वैसे की वैसे लिख दिए जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब इनका कैसे करेंगे, वही फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। कभी भी आप नंबर को ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये लिख लिया। अब 3 माइनस √6, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इसका कितना होता है 2। 3 में से 2 माइनस किया जाएगा तो 1, तो 1 तो डिनोमिनेटर लिखते नहीं है, तो 3 माइनस √6, ये आंसर हो गया आपका। 60% क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 70% क्लियर होगा। चलिए एक और देखते हैं। 8 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, 10 भी आप करोगे। अब मैं ये वाले करवाता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलो मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहले। 9 क्या है, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। हमें ऊपर से मतलब नहीं है सेम होगा या नहीं होगा, नीचे हटाना हमें। हम पढ़ के आ रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर से मतलब है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का √3 से करेंगे तो 2√3 प्लस √3 का 2 से करेंगे तो 2√3, √3 का √3 से करेंगे तो 3। नीचे फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर, सिंपल। 4 प्लस 3 7, नंबर से ऐड हुआ। नंबर ये वाले नंबर से ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर तो कैसा है, एडिशन नंबर है, इकट्ठा मिलाकर। 4 प्लस 3 7, 2√3 2√3, 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x, यानी कि 4√3। 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर 3, तो 7 प्लस 4√3। क्यों, 4 में से 3 आएगा तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 8 आप करोगे। √14 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देना। 10 देखो क्या है, √6 अपॉन √2 प्लस √3। तो मल्टीप्लाई करूंगा √2 माइनस √3 से, ठीक है। करते हैं, √6 का √2 से होगा तो कितना आएगा, 6 2 जा 12। इसका इससे करूंगा तो 6 3 जा 18, ठीक है। नीचे फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है 14 में क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 3। इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 9। ये कितना होता है 2, ये 3। ये क्यों लिखा, आप वैसे ले सकते हो √12 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 और 2 का पेयर आ जाएगा बाहर, तो मैंने ऐसे लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो कितना बचेगा √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा √2, और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -1। तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा, अब आंसर माइनस का जो नंबर होता है वो नीचे तो छोड़ते नहीं है, तो माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा। तो यहां अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये कैसा हो जाएगा प्लस का। तो मैं इसको पहले लिखता हूं, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, तो उसको मैं बाद में लिख देता हूं। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है आपका, यही हो चुका, जो रेशनलाइजेशन है वो तो यहीं तक हो चुका, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 11। 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे किसका, √5 प्लस √3 का।
√5 प्लस √3। तो करते हैं, तो ऊपर तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। 3√5 का √5 से होगा तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। √5 का मल्टीप्लाई √5 से होगा तो क्या कितना आएगा 5। 3√5 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस √5 मल्टीप्लाई √3 यानी कितना आएगा √50। तो ये तो लगाना ही नहीं हमको 50। ये कब लगाना मल्टीप्लाई, जब नंबर आ जाए, जैसे कि यहां आया इसका दोनों से हो गया। अब √3 का करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √5 यानी कि √50, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3। नीचे वही फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर स्क्वायर, 3 5 जा 15 प्लस ये क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे, 3x प्लस x यानी कि 4√15 प्लस 3, ये कितना आएगा 5, ये मार्क 3 है ना। तो 15 प्लस 3 कितना होता है 18 प्लस 4√15, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक, ये हमारा हो चुका। बट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो भी देख लो आप। देखो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 2 और ऊपर से भी कॉमन कितना आ रहा है 2। कॉमन ले जानते ना, कॉमन मतलब ऐसा नंबर जिनका डिवाइड इन दोनों से चला जाए। तो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2√50। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन नहीं आता है, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आएगा तो यहां पर स्क्वायर रूट वाला नंबर होना चाहिए। क्लियर। तो अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 9 प्लस 2√50, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करना है। तो अब मेरे ख्याल से लगभग 80% आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से नहीं दी गए हैं, इतने बड़े सिंपल दी गए हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से दी गए हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक सिंपल सिंपल दी गए हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप इन टाइप के क्वेश्चन भी लगाइए जिससे कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। आपकी एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पलर बुक में ऐसे ही दी गई है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक की लिंक दे दी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे क्वेश्चन दिए गए इसमें करने के लिए। एग्जाम में आते वही है, इस टाइप से सिंपल सिंपल नहीं है। जो एग्जाम में आने लायक है वो में भी आप करा दिया आपको। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये आते हैं 1 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, 1 वर्ड में आ सकते हैं। लेकिन ये आपको मेन क्वेश्चन है, इनमें ही कैलकुलेशन होती है, इसमें बहुत अच्छे कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, आपको एक्सरसाइज 1.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पूरी कर लोगे। एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें है जो करने कराने लायक, वो मैं आपको करा दूंगा, समझाना है उसमें, कराना नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 से लगभग 3-4 गुने मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, बेस क्वेश्चन मतलब। ठीक है ना, तो अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो अब हम अगले सेशन मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ। इनका रिवीजन अच्छे से कर लेना जिससे कि एक्सरसाइज 1.5 में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ।